10 मिनट में 20 तरह की सब्जी बनाने वाली बहू। किचन में कुकिंग बुक पकड़े हुए। 5 मिनट में आलू गोभी की सब्जी बनाएं। सबसे पहले 4 बड़े साइज के आलू चॉप करें, गोभी मीडियम साइज। ठीक है। अब फटाफट से फ्रिज खोलकर सपना फ्रेश फूल गोभी और कुछ आलू निकालती है और आलू पीलर से छीलकर उसके छिलके उतारने लगती है। इतना फास्ट हाथ चलाने के बाद भी सब्जी काटने में आधा घंटा लग गया। 5 मिनट में आलू गोभी का खाक बनेगी। सब्जी बनाने से ज्यादा टाइम तो सब्जी की हजामत करने में लगता है। सपना जल्दी से कटी हुई सब्जी को फटाफट से धोती है और चूल्हे पर कढ़ाई रखकर प्याज चॉप करके सब्जी छौंक देती है। जितने आलू गोभी फ्राई हो रहा है फटाफट मसाला पीस लेती हूँ। लास्ट में आटा रेडी करके चपाती लगाना रह जाएगा। सपना अब सब्जी का सालन पीस कर सब्जी को स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनती है। उफ, इतनी देर से स्लो मोशन में सब्जी चला कर मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। पता नहीं मम्मी एक बार में 4-5 किस्म की सब्जी कैसे बनाती है। मेरी तो एक ही सब्जी बनाने में हालत खस्ता हो गई। सब्जी बनाने से ज्यादा इजी तो मुझे रोटी चावल बनाना लगता है। जल्दी सब्जी बनाने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज करके सपना सब्जी बनाने लगती है, जिससे सब्जी कढ़ाई में चिपक जाती है और मनोरमा किचन में आती है। कितनी बार कहा है तुझको सब्जी मीठी मीठी आंच पर बनाया कर। पता नहीं तेरी कौन सी ट्रेन छूटती है जो इतनी जल्दीबाजी दिखाती है सब्जी बनाने में। मम्मी, जब तेज फ्लेम पर सब्जी जल्दी बन सकती है तो क्या जरूरत है स्लो मोशन में सब्जी बनाने की। बहुत ही दमदार सब्जी बनाई है मैंने। तुम खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे अभी तो नॉनवेज भी बनाना पड़ेगा। तेरे पापा नॉनवेज भी खरीद कर लाए हैं। आज अपने हाथों से नॉनवेज बनाकर खिला दे। मम्मी, मेरे बस की नहीं है अब ये नॉनवेज बनाना। मैंने आलू गोभी बनाया तो है, नॉनवेज को तो मॉर्निंग में बना देना। अरे ये कोई हरी सब्जी थोड़ी है जो फ्रिज में रख देंगे तो सुबह काट कर बन जाएगी। मीट मछली ताज़ा बनाने के खाने में ही स्वाद आता है। तुझसे नहीं बनाया जा रहा तो मैं ही बना दूंगी। एक टाइम का खाना बनाने में तूने हाथ खड़े कर लिए। मेरे लिए सोचा है महीने के 30 दिन में तुम लोगों के लिए ताज़ा ताज़ा गर्म खाना कैसे बनाकर खिलाती हूँ। ऊपर से तुम दोनों बाप बेटी को अलग अलग सब्जी चाहिए खाने में। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी नॉनवेज भी, रख दो। बड़े ही शौक से सपना प्याज टमाटर खड़े मसाले डालकर चिकन बनाती है और चिकन की दमदार खुशबू डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है। फाइनली डिनर रेडी हो गया। अब तो बस मन कर रहा है खाना परोसना छोड़ छाड़ कर रजाई में घुस जाऊं। कुछ ही देर में सपना गर्मा गर्म सारा खाना मेज पर सर्व करती है और तीनों खाना स्टार्ट करते हैं। क्या बात है बेटिया, तूने तो बहुत ही बढ़िया दमदार चिकन बनाया है। वही चिकन के साथ ये पतली पतली गर्मा गर्म चपाती तंदूरी रोटी का काम कर रही है। अजी, जब शौक से खाना बनाती है तो सब्जी हलवाइयों की तरह बनाती है। अब तो रोज इसी से सब्जी बनवाऊंगी ताकि इसका हाथ बैठ जाए सब्जी बनाने में। हम तो फिर भी 1-2 किस्म की सब्जी से रोटी खाते हैं, लेकिन पता नहीं कल को ये शादी करके जहाँ जाएगी उस परिवार में खान पान हमसे कितना अलग हो। कहीं ससुराल में 10-20 किस्म की सब्जी बनानी पड़ जाएगी तो फटाफट बनाना आना तो चाहिए। मम्मी, मेरे बस की नहीं है 10-20 तरीके की सब्जी बनाकर खिलाना। लेकिन बिटिया, शादी के बाद गृहिणी का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि हर तरह का खाना सब्जी पूरी पकवान बनाना आना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक मनोरमा सपना को दाल सब्जी खाना बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद, वैसे बिटिया तुम्हें खाना बनाना तो आता है, कम से कम 10-20 तरीके की सब्जी बनाना तो आना चाहिए। बहन जी, मेरी बेटी को खाने में हर चीज बनानी आती है और सब्जियां तो बड़ी स्वाद बनाती है। फिर तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है बहन जी। बहू तो हमें बनाकर खिलाने वाली चाहिए। थोड़े ही दिनों में शादी होकर सपना अपने ससुराल आती है, जहां कलावती और शोभा का जुड़ा परिवार एक साथ रहते हैं। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी फैमिली है। मतलब कि मुझे डेली इतने लोगों के लिए भर भर कर सब्जी चपाती चावल बनाना पड़ेगा। शोभा, आज तो तुम भी बहू वाली हो गई हो, घर में एक और पकाने खिलाने वाली हो गई। अब तो देवरानी जी आ गई हैं तो मुझे रसोई के कामों से छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल रेखा बहू, आखिर इतने सालों से तुमने तो इस घर को सहेज कर रखा है। अब तुम्हारी भी बारी है बैठ कर परोसा हुआ खाने की। क्यों सपना बहू, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? जी बिल्कुल मम्मी जी, मुझे तो सबको खाना बनाकर खिलाने में खुशी होगी। अरे देवरानी जी, मैं तो केवल तुम्हें छेड़ रही थी। रसोई का सारा भार तुम पर नहीं डालूंगी। मिलजुल कर बना लेंगे खाना। तुम बस सब्जियां बना लेना, बाकी मैं देख लूंगी। तब शोभा बहू आरती करके गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह सुबह ठंडी में नहा धोकर सपना रसोई में आती है। रसोई की खुली खिड़की से सर्दी भरी हवा की सरसराहट अंदर आ रही थी। बाहर धुंध और कुहासा दिख रहा था। अच्छू, अच्छू, आज तो तगड़ी ठंडी हो रही है। तभी ठंड में ठिठुरते हुए अशोक और वैभव 2 कट्टा सब्जी लेकर किचन में आते हैं। अरे बिल्कुल पानी की तरह ओस चल रही है बाहर। सर से पैर तक शरीर गीला हो गया। हाँ,
चाचा हम मंडी भी तो सुबह 5 बजे चले थे। आज बड़ी धुंध थी। रेखा इन सब्जी को खाली कर दो और चाय बनाकर पिला दो प्लीज। जी जी बनाती हूँ। देवरानी जी कट्टे में से सब्जी निकाल दो, मैं चाय रखती हूँ। सपना कट्टे के अंदर से सब्जियों को निकालना शुरू करती है, जैसे कि आलू, गोभी, टमाटर, शलगम, गाजर, बीन्स, तोरई। सारी सब्जियां बर्फ की तरह ठंडी होती हैं। बाप रे बाप, ये सारी की सारी सब्जी तो बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी हो रखी है। मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ का कीमा बन गया। देवरानी जी ठंडी भर तो सब्जी ओस की लग जाती है, इसीलिए बर्फ सी ठंडी है। पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी किस लिए आई है? पापा जी सब्जी का कारोबार करते हैं। देवरानी जी ये सारी सब्जी हमारे खुद के परिवार के बनाने के लिए आई है। ये केवल एक दिन की बनने वाली सब्जी है। यह सुनकर सपना हक्की बक्की होकर ठंडी ठंडी सब्जियों को आंखें जमा जमा कर देखने लगती है। मतलब कि ये 20-22 किस्म की सब्जी मुझे अभी बनानी है? आज तो अच्छी खासी शाम बताने वाली है इन 20-20 सब्जियों को बनाने में। इतने में खड़े मसाले वाली बरनी को शोभा और कलावती किचन में लेकर आती हैं। आज तो बड़ी जोरदार सर्दी हो रही है। सुबह से 2 कप चाय पी, लेकिन दोबारा से चाय पीने की तलब हो रही है। अरे नहीं बहू, दूध डालकर बढ़िया सी 2 कप चाय बनाकर पिला दे। जी ताई जी बनाती हूँ। बहू ये सारे मसाले की बरनी तराज में जचा दे। और ये क्या, अभी तक तूने सब्जी काटना छाटना चालू नहीं किया? बस मम्मी जी चाय रखकर अभी सब्जियां काटना शुरू कर दूंगी। अच्छा चल ठीक है, चाय बन जाए तो कमरे में ही ले आना। बावर्ची खाना तो बिल्कुल बर्फ खाना हो रखा है ठंडी के मारे। हो। ठिठुरते हुए कलावती शोभा रसोई से चली जाती है और सपना चाय बनाते बनाते साइड में स्लैब पर गवार फली काटने लगती है। देवरानी जी गवार फली को इस तरीके से नहीं काटा जाता, बल्कि रेशे निकाले जाते हैं। देखो मैं तुम्हें तोड़कर दिखाती हूँ। देखा कितना मोटा रेशा निकला? जेठानी जी पापा जी को इतनी पकी हुई गवार फली लाने की क्या जरूरत थी? कितनी बारीकी से रेशे निकालने पड़ रहे हैं। कच्ची कच्ची गवार फली ले आते तो डायरेक्ट काट कर बन जाता। मुझे तो ये हरी भरी सब्जी बनाने में बड़ी झंझट लगती है। हाँ लेकिन ठंडी के मौसम में हरी सब्जियां बड़ी स्वाद बनती है। मैं तुम्हारे साथ सब्जी कटवा देती हूँ। रेखा फली वाली सब्जी के रेशे निकालने लगती है, जैसे कि बीन्स, गवार फली। वहीं सपना फटाफट से पीलर से ढेर सारा आलू छील लेती है। तभी आरव, चिक्की किचन में आते हैं। आप दोनों सब्जी काट रहे हो? मम्मी मम्मी हम मटर छिलवाएं क्या? हाँ हाँ बच्चों, लो तुम मटर छीलो। सपना आग बबूला होकर बंद गोभी काटते हुए। जहाँ देखो किचन हरी भरी सब्जियों के छिलकों से कूड़ा खाना ही बन गया है। अभी तो इन 20 सब्जियों को पकाना है। बनाते बनाते सुबह से शाम होना पक्का है। देवरानी जी मैंने सारी सब्जी काट दी है। उफ, मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। चलो अब तुम सब्जी बनाओ, मैं जा रही हूँ आराम करने। रेखा भाभी कौन सी सब्जी में कितना मसाला डलेगा बता दीजिए। मुझे सबके टेस्ट का पता नहीं है। सब लोग सब्जी में हल्का तेज कैसा मसाला खाते हैं? देवरानी जी ठंडी में तो हम चाय भी मसालेदार पीते हैं। सब्जी में मिर्च मसाले भरकर डालना ताकि सब्जी दमदमी बने। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 10 मिनट में 20 सब्जियां बनाने का टारगेट पूरा करना है। ऐसा बोलते हुए रेखा चुटकी लेकर रसोई से चली जाती है, सपना किलस कर कढ़ाई चढ़ाते हुए। 10 मिनट में 20 सब्जियां बनाना? अरे 2 मिनट की मैगी थोड़ी है जो पैकेट खोला, उबाला और खा डाला। सब्जी को काटो, छीलो, धोने, मसाला भूनने, पकाने में कितना टाइम खर्च होता है। 20 सब्जी बनाने में 3-4 घंटे तो लगेंगी। हलवाई थोड़ी ना हूं मैं। बड़बड़ाते हुए सपना धुली सब्जी को देखने लगती है जो कि लाइन से स्लैब पर सजी थी। बाप रे, इन 20 सब्जियों को बनाते बनाते तो मेरे भेजे का भजिया बन जाएगा। क्या करूं जिससे जल्दी बने ये सब्जी? सपना आंखें जमा जमा कर सब्जियों को देखने लगती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। क्या सॉलिड मस्त वाला जुगाड़ आया है। ऐसा करती हूँ, आलू, गोभी, गाजर, मटर, बीन्स डालकर मिक्स वेज बना लेती हूँ। 5 सब्जी तो इकट्ठे एक बार में बन जाएगी। शॉर्टकट मारते हुए सपना 5 हरी सब्जी से मिक्स वेज तैयार करती है और बाकी सारी सब्जियों को भी बनाती है। दादी खाना कब आएगा? मुझे भूखी भूखी लगी है। पता नहीं बहू, ये इतनी देर से बावर्ची खाने में सब्जी बना रही है शीरखोरमा। अभी तक सब्जी बनने की खुशबू नहीं महकी रसोई से। अरे थोड़ा सब्र रखो कलावती, 20 तरीके की सब्जी बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। सच में इन सब्जियों को मंडी में से छांट कर खरीद कर लाने में हमको 2-3 घंटे लग गए थे और सारी सब्जी भी मिट्टी वाली थी। इतने में बहू भाप उड़ती सब्जी का बाउल दोनों हाथों से संभालते हुए डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। क्या बात है बहू, सब्जी में से खुशबू तो बड़ी दमदार आ रही है, लेकिन बनाने में बड़ी देर लगा दी। भाभी अब जल्दी से प्लेट में खाना डाल दो। भूखे मारे मेरे पेट में चूहे कब से खो खो खेल रहे हैं। सपना सभी को प्लेट में गर्मा गर्म सब्जियां, पूड़ी, पुलाव, चावल सब कुछ सर्व करती है। सभी खाना खाते हैं। अरे सब्जी बनाने में तो छोटी बहू ने होटल फेल कर दिया।
सब सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। सचमुच बहू, सारी सब्जी में बिल्कुल खिलकर स्वाद उतरा है। लेकिन कल से खाना थोड़ा टाइमली तैयार करना। गृहिणी के अंदर कम समय में जल्दी खाना बनाने का गुण होना ही चाहिए। मम्मी जी, आज सब्जी भी तो 20 तरह की बनाई है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। कल से तो 1 ही 2 सब्जी बनानी होगी ना, तो जल्दी बन जाएगा। बहू, तूने किससे पूछकर तय कर लिया कि घर में 2 तरीके की सब्जी बनेगी या 10? ठंडी में ज्यादा से ज्यादा हरी भरी सब्जी खानी चाहिए। ये 20 सब्जी तो तूने 2-3 घंटे लगाकर बनाई है, मैं 10 मिनट के अंदर बनाकर दिखा दूंगी। जैसे कि 7 स्टार होटल की शेफ लग रही हो। अरे भजिया थोड़ी है जो 10 मिनट में 20 सब्जी बन जाएंगी। ताई जी, रोज के खाने में 20 तरीके की सब्जी बनाने की क्या जरूरत है? 2-4 किस्म की सब्जी से भी तो ढंग से रोटी खा सकते हैं। 20 सब्जी बनाने में गैस, तेल, मसाले का भी खर्च ज्यादा लगेगा और इतनी सब्जी यूज भी नहीं होगी। भाभी, सब्जी खाने के मामले में हमारे परिवार की डाइट बहुत अच्छी है। खाते पीते घर से हैं हम। शरीर तो देखने में बिल्कुल ककड़ी की तरह सूखा पड़ा है। 20 सब्जी खाकर भी सूखे खीरे जैसी लग रही है, खेवड़ी सी शक्ल की। कोई ऑप्शन न बचने पर सपना 20 तरीके की सब्जी बनाने के लिए राजी हो जाती है और रात को डिनर में फिर 20 तरीके की सब्जी बनाने खिलाने के बाद बर्तन धो रही होती है। टूटी के अंदर से तो हिमालय की चोटी जितना चिल्ड पानी आ रहा है। ऊपर से कढ़ाई, पतीले, फ्राई पैन से लेकर चम्मच, कटोरी, एक भी साफ बर्तन नहीं छोड़ा। बर्तन घिस घिस कर तो मेरे हाथ रूखे बेजान से हो गए हैं। इतने में सपना की सहेली पूजा का कॉल आता है। और सपना, क्या क्या वैरायटी बनाकर खिलाई ससुराल वालों को? बस बहन पूछ मत, पूरी 20 सब्जी बनाई है आज, प्लस में चावल, रोटी, मीठा। अभी भी बर्तन साफ कर रही हूँ। अरे लेकिन 20 सब्जी किस खुशी में बनवाई? तेरी सास ने भंडारा खिलवाना था क्या? अरे मेरे ससुराल वाले सब्जी खाने के इतने चासूड़े हैं कि 20 सब्जी डेली बनती है। मेरी आंखों के आगे देखते देखते सब्जी को खाकर खत्म कर दिया। ऊपर से मेरी सास और ताई सास ने मुझे कल 10 मिनट में 20 सब्जी बनाने का टारगेट दे रखा है। मुझे तो सोच सोच कर टेंशन हो रही है। चल तू बता, क्या कर रही है? बस कुछ नहीं, फिलहाल तो सब्जी कटिंग कर रही हूँ। इतना लेट डिनर बना रही है तू? अरे डिनर तो मैं अपने ससुराल वालों को 9 बजे ही करवा चुकी हूँ। ये सब्जी मैं सुबह के लिए काट कर रख रही हूँ। तुझे तो पता है सुबह 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है। रात में सब्जी काट कर आटा लगा कर रख लेती हूँ। सुबह बस बनाना होता है तो 10 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है, टाइम बच जाता है। पूजा की बात सुनकर सपना को 10 मिनट में 20 सब्जी बनाने का सोल्यूशन मिल जाता है। थैंक यू यार, मैं तो फालतू में इतनी भड़क ले रही थी। अब मैं भी सारी सब्जी अभी कटिंग करके रख लूंगी और मसाले भी पीस लूंगी। इतना कहकर सपना कॉल काटकर अब से सब्जियों को काटना पीटना शुरू कर देती है। यार, इतनी सारी हरी सब्जियों के छिलके उतारने में तो मेरे गुर्दे छिल जाएंगे। तगड़ी वाली नींद आ रही है। डायरेक्ट छिलके के साथ ही सब्जी काट देती हूँ, खाना ही तो है। बहू नींद में ऊँघते हुए सब्जियों को छील के साथ बिल्कुल बारीक कटिंग करके धोकर छानकर लास्ट में लहसुन, प्याज वगैरह छील लेती है। मन तो कर रहा है मसाला अभी पीस लूं, लेकिन मिक्सर की आवाज से ताई सास के कान खड़े हो जाएंगे। सुबह पीस लूंगी, मसाला तो 2 मिनट लगती है। अब रसोई बंद करके बहू कमरे में आकर सो जाती है और सुबह के करेक्ट 6 बजे नहा धोकर रसोई में आती है और चाय बनाते बनाते आटा मार लेती है। बाहर ठंड का वेदर कुछ ज्यादा था। चलो आटा भी गूंथ लिया। आज ड्राई वाली मिक्स वेज बना लेती हूँ। 6 से 7 सब्जी तो इसी में ऐड कर दूंगी। ग्रेवी वाली में तो टाइम ज्यादा लगेगा। तेज आंच पर बहू सब्जी छौंक लेती है। सब्जी की कटिंग पतली होने की वजह से सभी 4-5 मिनट के अंदर पूरी तरह से गल जाती है। क्या बात है, 1 मिनट के अंदर सब्जी ने पानी छोड़ दिया और सब्जी गल गई। मेरा ये एक्सपेरिमेंट तो काम कर गया। सपना बाकी बर्नर वाले चूल्हे पर बाकी सब्जियां छौंक देती है और हर कुछ सेकंड पर सभी सब्जियों को चलाती है। 10 मिनट के अंदर ही 20 सब्जियां बन जाती हैं, जिसकी खुशबू रसोई से लेकर बाहर डाइनिंग टेबल तक दमक जाती है और बहू सभी को पतली पतली गरम गरम रोटी लाकर सब्जी के साथ परोसती है। पापा जी, आपको 1 रोटी और डालूं? बहू, तूने इतनी फिट सब्जी बनाई है कि मैं तो 12-15 रोटी खा गया। पेट में बिल्कुल जगह नहीं है अब। सचमुच भाभी, ये मिक्स वेज आपने बहुत ही मस्त जबरदस्त बनाई है। पता है मम्मी, चाची, छोटी भाभी ने ये 20 सब्जी 10 मिनट में बनाई है। ये सुनकर रेखा सपना को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे रेखा, बहुत तो ठीक है। हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। गले में फांस लग गया। ये देवरानी जी ने भी ऐसी भी कौन सी निंजा टेक्निक इस्तेमाल की है जो 10 मिनट में ही 20 सब्जी बना ली। पता लगाना पड़ेगा दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। सपना रात में ही सब्जी काट कर रख लिया करती। एक दिन वो चारों के साथ सब्जी खरीदने के लिए बुद्ध बाजार जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ये बुद्ध बाजार तो बड़ी दूर तक में लगता है। वैसे सब्जी किस साइड पे मिलेगी?
बस थोड़ा और चलना है। लीजिए सब्जी मार्केट आ गया। बरोली सब्जी, ठंडी की मौसम में ताजी ताजी सब्जी, तोरई, लौकी, बीन्स, करेला, कद्दू, मटर, मशरूम, पत्ता गोभी ले जाओ। महंगी नहीं, सबसे मंदी सब्जी खरीदो। सपना सब्जी वाले के पास आकर टोकरी मांगकर सब्जी छानने लगती है। आसमान से ओस भी पड़ रही थी। चारू, आकर तुम भी मेरे साथ जल्दी जल्दी सब्जियां छटवा दो। भाभी मेरे बस की नहीं है ये गीली बर्फीली सब्जियां छाटना, आप ही कैरी ऑन करो। खाने में तो 20 वैरायटी की सब्जी चाहिए, लेकिन छटवाने में मौत आ रही है। मैंने भी कोई ठेका थोड़ी ले रखा है एक एक सब्जी चुनकर लेने को, ऐसे ही भरवा लेती हूँ। भैया जी सारी सब्जियां 2.5 किलो कर दो, और आलू 5 किलो करना, 3 किलो प्याज, बाकी हरी मिर्च और धनिया भी डाल देना। बहन जी ठीक है। सब्जी वाला सारी सब्जियां तोल कर देता है। सारे रास्ते बेचारी सपना अकेले भारी भरकम सब्जी की थैली लेके घर तक आती है। हाय मेरे हाथ, पूरे रास्ते इतनी भारी सब्जी उठाकर मेरे तो हाथ टमाटर की तरह लाल पड़ गए। महारानी तो बस दिखावे के लिए मेरे साथ गई थी। ठिठुरते हुए बेचारी बहू दोनों हाथों को रब करते हुए सब्जी को मोटे मोटे स्लाइस में काट लेती है। चलो काटा पीटी का काम तो खत्म हो गया, अभी तो इन 20 सब्जियों को बनाना भी है। पता नहीं क्या फालतूगिरी है, डेली 20 सब्जी फिक्स कर दिया है। किलस कर सपना गैस ऑन करके कढ़ाई रखती है और तेल डालकर जीरा प्याज को और आलू शिमला गोभी डालकर भूनने लगती है। वहीं बाकी सब्जियों को भी 3-4 गैस पर छोंक देती है। 5 मिनट हो गए सब्जी को पकाते हुए। अभी तक तो सब्जियां गल जानी चाहिए थी, मगर कच्चापन अभी नहीं गया है। सपना अभी एक सब्जी चला रही होती है, तभी दूसरे गैस पर चढ़ी हुई सब्जी से जलने की महक उठती है। हाय मेरी मटर मशरूम, हे भगवान, ये मटर मशरूम तो कुछ ज्यादा ही फ्राई हो गई। मटर और मशरूम को डार्क भूरा देखकर अब सपना आओ देखती है न ताओ और ढेर सारा पानी सब्जी में डाल देती है। पानी तो अब्जॉर्ब हो ही जाएगा, फिर बंद कर दूंगी। लगभग 10 मिनट होते सभी खाना मांगने लगते हैं। चाची जल्दी से खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ। हे भगवान, 10 मिनट होते ही ये लोग मछली बाजार की तरह आवाज लगाने लगते हैं, जैसे जन्मों के भूखे बैठे हुए हैं। सबर नाम की तो चीज ही नहीं है किसी में। सभी को खाने के लिए हरदंग मचाते देखकर बहू सब्जियों की गैस बंद करके सारी सब्जी रोटी चावल ले जाकर परोसती है। तभी दिनेश, अरे लो भाई खाना आ गया, सब लोग खाना खाना शुरू करो। जैसे ही सभी रोटी और चावल से सब्जी लगाकर खाना शुरू करते हैं तो मुंह भींच लेते हैं। हाय हाय तौबा, देवरानी जी तुमने सब्जी में कितनी नमक झोंक रखी, पूरी सब्जी में नमक भरा पड़ा है। हाँ, और पूरी की पूरी सब्जी में तेल ही तेल तैर रहा है, और सब्जी ढंग से भूनकर पकी भी नहीं है। 10 मिनट में 20 सब्जी बनाकर क्या फायदा जो खाने लायक नहीं है। सभी को गुस्से में भड़कता देखकर सपना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तेल तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था कि सब्जी थोड़ी देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन नमक तो मैंने बिल्कुल लिमिट से डाला था, पता नहीं एक्स्ट्रा कैसे हो गया। 36 नुक्स निकालने के बाद सभी 20 की 20 सब्जी को खाकर खत्म कर देते हैं। खामियां तो सभी भर भर कर निकाल रहे हैं। सब्जी में नमक ज्यादा है, तेल एक्स्ट्रा है, लेकिन एक आलू पीस भी नहीं छोड़ा। हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था और एक रात, उफ यार, इतने सारे लहसुन को छीलने में मेरे तो नेल्स में जलन होने लगी है, और बिना अदरक लहसुन डाले सब्जी में टेस्ट भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, एक साथ इकट्ठे ही पूरे 1 हफ्ते के लिए पेस्ट पीस कर रख लेती हूँ। सपना एक बार में ही जार भरकर मसाला पीसने की कोशिश करती है, जिससे कि मिक्सर में ब्लास्ट हो जाता है। वो आवाज सुनकर रेखा चारू किचन में आ जाती हैं। देवरानी जी, इतनी जोर से किस चीज की आवाज थी? रेखा भाभी देखो, मिक्सर के अंदर से धुआं निकल रहा है, लगता है मिक्सर फूक गया। अरे अभी एकदम नया ही था ये मिक्सर, 2 महीने पहले ही खरीद कर आया था। मम्मी जी को पता चलेगा कि खराब हो गया तो राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगी। मिक्सर खराब होने की वजह से सपना को खुले में सिलबट्टे पर मसाला पीसना पड़ता है। अच्छ अच्छ, इस आंगन में कितनी ठंडी है, मेरा तो हाथ पैर सब सुन्न हो गया। ऊपर से ये खड़े मिर्च मसाले पीसने में हाथ जल गया। जलन की वजह से बेचारी बहू रात भर सो नहीं पाती। एक दिन ऐसे ही वो सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाती है तो वहां पर सब्जी चॉपर बिकते देखती है। बगल में मसाले की भी दुकान थी, जहां पेस्ट मसाले भी मिल रहे थे। भैया, ये वेजिटेबल चॉपर मशीन कितने की है? बहन जी 500 रुपए का है, ले जाइए, 5 मिनट में सब्जी काट देगा। अब सपना सब्जी चॉपर खरीद लेती है और अदरक लहसुन के पेस्ट वाले दर्जनों पैकेट खरीद कर लेकर सब्जी बनाती है। आज की सब्जी चखते कलावती का मुंह बन जाता है। बहू, आज की सब्जी में तूने कौन से मसाले डाले? कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है, पैकेट वाला मसाला डाला था क्या? ये सुनकर खाने की मेज पर खड़े खड़े सपना के पसीने छूटने लगते हैं।
नहीं तो ताई जी, मैंने सारे मसाले सिलबट्टे पर पीस कर डाले। वो आज अलग मसाले में सब्जी छौंक दी थी, इसलिए शायद स्वाद चेंज हो गया। सपना किसी तरह बात को संभाल लेती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। देखते ही देखते ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन सपना आलस की वजह से 20 सब्जी को इकट्ठे एक साथ डालकर बना डालती है। हे भगवान, ये 20 सब्जी डेली डेली बनाकर खाकर मैं तो बोर हो चुकी हूँ। इन लोगों को ये मन नहीं करता कि ठंडी के मौसम में कभी भी कुछ चेंज करके बनवा ले, जैसे कि पनीर, चाप या नॉनवेज। पता नहीं क्या मजा आता है। कुछ देर में सब्जी बनाकर बहू सभी को खाने के लिए देती है। चाची, ये तो सिर्फ एक ही सब्जी है, बाकी सब्जी तो लेकर आओ। बाल की खाल निकालना तो कोई इस घर के बच्चों से सीखे। बहू, ये तूने कैसी वाहियात सी सब्जी बनाई है। ऐसा लग रहा है सारी सब्जियों को एक में ही उबाल कर ले आई है। तड़का तेल का तो पता भी नहीं चल रहा। मम्मी जी, मैंने आज अलग स्टाइल में सब्जी बनाई है, आप लोग ट्राई तो कीजिए। तभी आग में घी डालते हुए रेखा कहती है, देवरानी जी, आज तो आपने सब्जी बनाने के नाम पर निपटाने वाला काम कर दिया। अरे सारी सब्जियों में छिलके लिपटे पड़े हुए हैं, कम से कम छील के तो बनाती सब्जी। भाभी, सब्जियों के छिलके हटाकर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा विटामिन प्रोटीन सब्जी के छिलके में ही होता है। चलिए अब सब लोग खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। सपना की बात के आगे रेखा की रखी हुई बात भी की पड़ जाती है। सभी खाना शुरू करते हैं। ऐसी सिलसिला जारी था, लेकिन अब खाना खाने के तुरंत बाद ही सभी को बाथरूम भागने की परेशानी लग जाती है। मम्मा, पेट में तेज की दर्द हो रही है। आज फिर से दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चों को। 3-4 दिन हो गए पेट दर्द होते हुए तुमको। कहीं तुम दोनों स्कूल में पैकिंग वाली चीज खरीद कर तो नहीं खाते? नहीं मम्मी, चाची जो मैं लंच बनाकर दे दे, हम तो स्कूल में वही खाते हैं। पता नहीं घर का खान पान खाने के बावजूद भी घर का खाना किसी को शरीर में लग नहीं रहा। सभी कमजोर होते जा रहे हैं और मुझे तो खाना पचता ही नहीं है। खाना न पचने की समस्या से अपने परिवार वालों को 2-4 होते देखकर नितिन अपने फैमिली डॉक्टर से कलावती और आरव का टेस्ट करवाता है और दोनों को ही फूड पॉइजनिंग आता है। नितिन जी, आप ये बताइए, आपके परिवार में ताजा खाना नहीं बनता है क्या? डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी रोज सबके लिए 20 सब्जी बनाती है और सर्दी में तो हम लोग भर भर कर हरी हरी सब्जी खाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसी चीज और लिवर की परेशानी तो बासी खाना खाने वालों के साथ ही होती है। खैर, अब तो 1 महीने तक इन दवाइयों का कोर्स चलेगा, उसके बाद ही दोबारा टेस्ट होगा। बाकी पैकिंग वाला कुछ भी नहीं खाना, घर का खाना ही देना है। रिपोर्ट लेकर नितिन घर आता है और सारी बात सबको बताता है, जिसके बाद रेखा सपना पर नजर रखने लगती है और 10 मिनट में 20 सब्जी बनाने के राज का खुलासा हो जाता है। जब ये बात शोभा और कलावती को पता चलती है तो दोनों उसे खरी खोटी सुनाती हैं। बाहू, अगर तुझे मेरे परिवार को खाना बनाकर खिलाने में इतना ही भारी लग रहा था तो हमको बता देती। ये कई दिन के पैकेट वाले मसाले तूने सब्जियों में इस्तेमाल करके सबकी तबीयत खराब करवा दी। तुझे पता भी है आजकल सब्जियों के छिलके में कितने केमिकल वाले कलर होते हैं, और तू सब्जियों के छिलके भी नहीं हटाती थी। आज से तुझको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा अफसोस खाती है। मम्मी जी, मैं तो केवल रात में इसलिए सब्जी काट कर रखती थी ताकि सुबह खाना बनाने में जल्दी हो। अकेले 10 मिनट में कैसे 20 सब्जी बन जाएंगी? 10 मिनट में तो हलवाई वाले भी सब्जी नहीं बना पाते हैं। सपना के आंसू में उसका पछतावा दिख रहा था, जिससे उन तीनों को भी अफसोस होता है और शोभा उसकी भूल चूक के लिए उसे माफ कर देती है। अब घर की सारी औरतें रसोई में एक साथ लगकर खाना बनवाती हैं। कोई सब्जी कटवाती है तो कोई मसाला पीसती है तो कोई सब्जी बनाती है।